सोचिए, क्या हो अगर एक दिन भविष्य से आया एक छोटा सा रोबोट सीधा आपके दरवाजे पर आ खड़ा हो आपका दोस्त बनने के लिए। ठीक यही हुआ आरव के साथ, और ये कहानी उसी लड़के की जिसकी दुनिया आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बड़े बदलाव से पहले आखिर आरव की दुनिया थी कैसी। आरव एक ऐसा लड़का था जो बस अपनी स्क्रीन में ही खोया रहता था। मतलब उसकी पूरी की पूरी दुनिया बस उस छोटे से फोन में ही सिमट कर रह गई थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, ना परिवार से कोई बातचीत, ना बाहर जाकर खेलना, बस पूरा ध्यान फोन पर। उसकी इस डिजिटल दुनिया ने ना उसे असल जिंदगी से जैसे पूरी तरह से काट ही दिया था। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा मेहमान आता है जो आरव की इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक सुबह आरव को अपने घर के बाहर एक छोटा सा नियॉन ब्लू कलर का रोबोट मिलता है और उसका नाम था टीको। टीको ने आते ही एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ आरव, लेकिन मुझे काम करने के लिए इंसानी भावनाओं की जरूरत है। अब ये एक ऐसी शर्त थी जिसे आरव अपनी फोन वाली दुनिया से तो बिल्कुल पूरा नहीं कर सकता था। और फिर टीको ने आरव को कुछ ऐसा दिखाया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 3D होलोग्राम्स, रंग बिरंगे जानवर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान, सब कुछ हवा में तैर रहा था। आरव तो बस इन सपनों जैसे नजारों को देखकर एकदम हैरान था, मानो कोई जादू उसकी आंखों के ठीक सामने चल रहा हो। तो बस इस मुलाकात के बाद से ही कहानी में एक नया मोड़ आता है। आरव धीरे धीरे अपने फोन को भूलने लगता है और बाहर की दुनिया में कदम रखता है। वो अपना फोन पीछे छोड़कर बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने लगा था। पार्क में खेलना, दौड़ना, कूदना, हवा को महसूस करना, वो असल दुनिया का मजा लेने लगा था। और इस पूरे सफर में टीको हर पल उसके साथ था, एक सच्चे साथी की तरह। कभी उसे हवा की दिशा बताता तो कभी आने वाले किसी भी खतरे के लिए अलर्ट कर देता। लेकिन अब आरव को कुछ ऐसा पता चलने वाला था जो बहुत ही दिलचस्प है। उसे ये पता चलने वाला था कि आखिर टीको की असली एनर्जी का सोर्स है क्या। हुआ ये कि एक दिन उन्होंने पार्क में एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। पता चला कि उसका खिलौना खो गया था। तो आरव और टीको ने मिलकर उसका खिलौना ढूंढा और उसे वापस कर दिया। और जैसे ही उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई ना, ठीक उसी पल टीको तेजी से चमकने लगा। बस आरव को सब समझ आ गया। ये इंसानी भावनाएं, ये खुशी, यही तो टीको की असली बैटरी थी। और शायद जिंदगी में पहली बार आरव को ये बात समझ आई कि स्क्रीन के बाहर की असली दुनिया भी कितनी खूबसूरत है। उसे एहसास हुआ कि किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो किसी भी वर्चुअल गेम को जीतने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और इसी नए एहसास के साथ आरव घर लौटता है, जहां एक और बड़ा और शायद सबसे खूबसूरत बदलाव उसका इंतजार कर रहा था। घर लौटकर पता है उसने क्या किया? उसने अपनी माँ के साथ बैठकर खूब बातें की, हंसी मजाक किया। और टीको, वो बस चुपचाप पास बैठकर उस खुशी के पल को रिकॉर्ड करता रहा। तो देखिए आरव ने अपनी दुनिया को कैसे बदल दिया। स्क्रीन की दुनिया का अकेलापन, वर्चुअल गेम्स, इन सबको पीछे छोड़कर उसने असली दुनिया को चुना। मतलब परिवार का साथ, पार्क में खेलना और एक छोटे बच्चे की मुस्कान से मिलने वाली सच्ची खुशी। आखिर में आरव ने अपना फोन किनारे रखा और अपनी माँ से एक वादा किया। उसने कहा, माँ, अब मैं सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, अब मैं असली जिंदगी भी जीऊंगा। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन साथी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असली ताकत और सच्ची खुशी है ना, वो तो इंसानी दयालुता और हमारे रिश्तों में ही बसी है।